Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc nursing student from GMC जालौन। तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सिलेबस बता दीजिए सिलेबस आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे कि आपके 11th-12th का जो सिलेबस है पूरा चैप्टर वाइज, और जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं आपका इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस है वो। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश ग्रामर में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें ब्लैंक थोड़ा स्पेस दे देंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई अप्रोप्रिएट वर्ड या स्पेलिंग फिल करनी है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड करेक्शन के लिए दे सकते हैं। देन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो भी आपकी वोकैबुलरी है वो तो आती ही है, एक पोर्शन कवर करती है आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश ग्रामर का। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग चेक, ये भी आ सकता है। जैसे आपको कोई स्पेलिंग दे दी है, वो 4-5 जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। जैसे मान लीजिए आपको नॉलेज की स्पेलिंग दी गई है और उसमें आपको जो सही स्पेलिंग है वो चेक करके आपको लगाना है टिक, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है आपको, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अनसीज पैसेज आ सकता है इस बार, क्योंकि इस बार जो पेपर है जो आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। पिछली बार 20 मार्क्स का आया था और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 20 मार्क्स का आया था। तो क्या था कि इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही लिया था पोर्शन, तब भी वो 20 मार्क्स का हो गया था। इस बार 40 मार्क्स का आ रहा है, तो इस बार चीज़ें ज़्यादा आएंगी आपके इंग्लिश ग्रामर से। देन आपका प्रपोजिशन हो गया, देन आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव, होमोफोन्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपको जितना मैंने बताया उतना तो आप पढ़ ही लीजिए, बाकी आपका जो भी बेसिक में आ रहा है वो सब कुछ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो 40 मार्क्स का आ रहा है। तो बेसिक सी बात है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार 20 मार्क्स का आया था तो थोड़ा कम था। इस बार जब आपका पेपर जो है इंग्लिश अच्छा स्कोर दे रहा है उसमें, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इजी भी है और आप जल्दी कर भी लेंगे। बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो। नेक्स्ट आपका है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपसे पूछ लेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई टॉपिक है, जैसे हेल्थ की डेफिनेशन ही दे दी उन्होंने, पूछ लिया कि कौन सी डेफिनेशन WHO ने दी है, उस टाइप से। दैन चाइल्ड मदर हेल्थ, जो चाइल्ड और मदर से रिलेटेड हेल्थ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आपके जो कि चाइल्ड से रिलेटेड हैं, मदर से रिलेटेड हैं। देन आपका नेशनल हेल्थ स्कीम, नेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नेशनल लेवल पे। देन आपका डिसीज़ हो गया, कौन सी डिसीज़ किस वायरस से होती है, किस बैक्टीरिया से होती है। देन उसका वैक्सीनेशन क्या है और वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन आपका हॉस्पिटल बेस्ड, या फिर जिसको हम BMW भी कह सकते हैं, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। इस पे पहले मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल बेस्ड एक मेजर पोर्शन है, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। और ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपका 40 मार्क्स का आता है। देन आपका एक ये टॉपिक है नर्सिंग हिस्ट्री इन इंडिया, जिसमें से फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, वो तो आता ही आता है पेपर में, क्योंकि जब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो इसलिए उस टाइप के 2-4 क्वेश्चंस तो डाले ही जाते हैं। देन आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कौन से डिपार्टमेंट में किस टाइप का पेशेंट जाएगा, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या कहते हैं, फिर किसी भी टाइप की जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी सर्जरी वगैरह, तो उन सबको क्या कहते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका फुल फॉर्म्स हो गया, फुल फॉर्म दे सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए WHO एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जैसे WHO का फुल फॉर्म दे दिया आपको, पूछ लिया, इस टाइप से फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म। तो ये सारे कुछ सिंपल हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं। जैसे आपसे कोविड का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, SARS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये सारे फुल फॉर्म्स हो गए। देन आपका टर्मिनोलॉजी हो गया, जैसे कि टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं, पर हाँ थोड़ा माइनर वे में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आ सकती है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि हार्ट बीट है जो वो थोड़ी कम हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। किसी पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन। देन आपके वाइटल्स मतलब जैसे कि आपका टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया,
पल्स से रिलेटेड हो गया, बीपी से रिलेटेड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ सकते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, एक इंसान कितनी देर में मतलब जैसे 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका हैंड वॉशिंग, जो हैंड वॉशिंग का प्रॉपर टाइम है, WHO ने कितना टाइम दिया है और हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, या फिर कुछ ऐसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन फर्स्ट एड हो गया आपका, फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट एड का पर्पस क्या है, या फिर जैसे फर्स्ट एड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हाईलाइटेड है CPR हो गया, या फिर आपका ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। देन आपका हो गया यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपसे पूछ सकते हैं स्टेथोस्कोप का यूज़ कब करते हैं, क्या करते हैं, क्या यूज़ है स्टेथोस्कोप का, इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। देन थर्मोमीटर का क्या यूज़ है। देन ये आपका आ गया साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई हॉट सरफेस का सिंबल है तो आपको दिखा देंगे, वो सिंबल दे देंगे, पूछेंगे किस चीज़ का सिंबल है, जैसे बायो हजार्ड का सिंबल है तो वो सिंबल दे दिया जाएगा आपसे, आपको जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये किस चीज़ का सिंबल है, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट डेट है जब कोई काम हुआ है, जैसे कोई इवेंट हुआ है तो उसकी क्या डेट थी, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसका पर्पस क्या था, तो ये सारी चीज़ें किस ईयर में हुआ था, तो यही सारी चीज़ें हैं। देन आपका नर्सिंग क्वालिटी एंड फंक्शन, एक नर्स की क्या क्वालिटी होती है, नर्स का फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही है आपका बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड में। देन हम आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है ये क्लास 12th की बायोलॉजी का है, तो इसमें चैप्टर 1 है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन चैप्टर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड 5th है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें से आपका जो है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये रिप्रोडक्शन, मतलब क्लास 12th का तो ये समझ लीजिए सारे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें जो ये स्टार्टिंग की जो यूनिट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इससे आपका जो बायोलॉजी का भी पोर्शन बनता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन बनता है, तो ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपका डबल काम कर सके। जैसे कि आपका हेल्थ एंड डिजीज़ है तो ये आपका मान लीजिए वो पूछ देंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड, एंड आपका बायोलॉजी में तो आ ही रहा है। देन आपका 6th चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7th इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये तो, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो ये थे आपके क्लास 12th की बायोलॉजी। देन आपका केमिस्ट्री पोर्शन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन द P ब्लॉक एलिमेंट, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेनिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देन 13th है आपका अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी। देन आती है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री, ये आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री थी, एंड ये आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी। द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, देन मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, then structural organization in animals, cell the unit of life, biomolecules, cell cycle and cell division, photosynthesis and higher plants, then आपका respiration in plants, plant growth and development, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। इसमें से जो आपका क्लास 11th की बायोलॉजी जो है इसमें आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और ये जो सेल वाला चैप्टर हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। इनको अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
क्लास 11th की केमिस्ट्री है, जिसमें आपका फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी, देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, देन आपका हाइड्रोकार्बन्स, देन आपका क्लास 11th की फिजिक्स है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस, वेव्स। देन आपका क्लास 12th की फिजिक्स में आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो देखिए आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि पढ़ेंगे कैसे। तो आप इंग्लिश जो है आप बेसिक लेवल का आपका जो क्लास जो 12th की आपकी ग्रामर की बुक होगी आप उससे पढ़ सकते हैं, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अगर बुक है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ही बुक से पढ़िए, नहीं तो अभी नई बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ पाएँ। तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। देन आपका ये बायोलॉजी पोर्शन है, तो बायोलॉजी आप NCERT से कवर कीजिए, और जो आपको चैप्टर्स इंपॉर्टेंस लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, वो पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर्स आप जल्दी कवर करके उनका जो आपका बर्डन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। देन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले फार्मूलाज याद कर लीजिए, और जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं वो आप थोड़ा याद कर लीजिए अच्छे से। थ्योरी वाले चैप्टर्स से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं CNET के एग्ज़ाम में। सेम फिजिक्स का है, फार्मूला जितने हैं आप याद कर लीजिए फार्मूलाज, और जो थ्योरी पोर्शन है जैसे कि आपका रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, तो ये सारे चैप्टर्स आप जो थ्योरी वाले हैं वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्या है, नीट की तरह नहीं है कि आपका केवल वो न्यूमेरिकल ही आएंगे, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में, न्यूमेरिकल उतना नहीं आते जितना थ्योरी आती है। तो यही था आपका पूरा सिलेबस जो कि हमने डिस्कस किया है। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।